क्योंकि अक्षर समामनायिक जो सूत्र है अयुण उसकी व्याख्या चल रही है, तो इसलिए इह का अर्थ क्या समझ लिया जाएगा, अस्मिन् सूत्रे या फिर अक्षर समामनाये, ये समझा जाएगा। ठीक है, अक्षर समामनाय में एक ही जगह तो आकार पढ़ा है, बाकी जो आकार है हयवरट आदि वाला वो तो गौण आकार है ना, मुख्य रूप से आकार एक ही पढ़ा है। तो इह का अर्थ या तो होगा अस्मिन् सूत्रे, या इनकी तरह कर लीजिए पदमंजरीकार की तरह कि इह का अर्थ हो जाएगा सन्निधि के कारण से अक्षर समामनाये, तो भी अर्थ दोनों का समान ही है। ठीक है, इह को हम कहें इत्यस्मिन् सूत्रे या फिर इह को कहें अक्षर समामनाय, अर्थ तो एक ही निकलेगा क्योंकि आकार एक ही बार मुख्य रूप से पढ़ा हुआ है, वही एक ही आकार विवृत समझा जाएगा। फिर यदि शास्त्रे नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, और शास्त्रे पढ़ दिया है तो फिर चाहे धातु पाठ में आकार हो, चाहे गण पाठ में आकार हो, चाहे प्रत्ययों में आकार हो, निपातों में आकार हो, आगम में आकार हो, जहाँ कहीं भी आकार, जो कोई भी आकार है वो सारा आकार व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया निष्पादन काल के लिए कैसा समझा जाएगा, विवृत समझा जाएगा। इह इति एतावति उक्ते सति सन्निधानात् अक्षर समाम्नाये, ये सप्तम्यंत है। ठीक है, अक्षर समाम्नाय, एकार का लोप हो रहा है। अक्षर समाम्नाये इत्यर्थः स्याद् इति शास्त्र ग्रहणम्, इह का अर्थ अक्षर समाम्नाये ऐसा होने लग जाता, वैसा ना हो उसके लिए क्या किया है, इति शास्त्र ग्रहणम्, इसलिए शास्त्र ग्रहण भी कर दिया है साथ में। इह शास्त्रे ऐसे कह दिया तो स्पष्टता हो गई, संपूर्ण शास्त्र में ही अब आकार विवृत होगा, केवल इसी सूत्र में या केवल अक्षर समाम्नाय में ही नहीं। अस्तु, आगे देखिए, ननु च अस्य चौ इत्यादौ सत्यपि विवृतत्वेनैव सवर्णानां ग्रहणं सिद्ध्यति अनन्तत्वात्, ये चर्चा भी न्यासकार कर चुके हैं ना। ननु च अस्य चौ इत्यादौ सत्यपि विवृतत्वे, अस्य चौ इत्यादि का आकार विवृत कर भी दिया आपने, फिर भी सवर्णों का ग्रहण सिद्ध नहीं हो पाएगा। अस्य चौ वाला जो अवर्ण है ना वो भी विवृत हो गया। अब यहाँ पे पहुंच गए ना हम कि यह के साथ शास्त्रे भी पढ़ा है, तो इसलिए सारा आकार विवृत। तो अस्य चौ में, अस्य में जो मूल प्रातिपदिक है अ, वो भी कैसा हुआ, विवृत। तो जिज्ञासु अभी दोष दे रहा है कि भले ही अस्य चौ का अविवृत हो गया, लेकिन फिर भी अस्य चौ का अर्थ तो यही होगा कि अकारांत अंग को इत्व होता है छी के परे रहते, दीर्घ प्लुतों का ग्रहण नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा, तो उसका हेतु दे रहा है जिज्ञासु कि ननु च अस्य चौ इत्यादौ सत्यपि विवृतत्वे, अस्य चौ इत्यादि सूत्रों में सत्यपि विवृतत्वे, कस्य विवृतत्वे सत्यपि, अवर्णस्य विवृतत्वे सत्यपि, अवर्ण को विवृत कर देने पर भी नैव सवर्णानां ग्रहणं सिद्ध्यति, फिर भी ये अवर्ण अपने दीर्घ और प्लुत भेदों का, सवर्णों का ग्रहण नहीं करा पाएगा। अस्य चौ, ध्यान दीजिए, देखिए अस्य चौ के अ को विवृत भी कर दिया, तो जैसे इसको विवृत किया तो इसकी दीर्घ प्रयोग में जो भी दीर्घ आकार होंगे या प्लुत आकार होंगे या ह्रस्व आकार होंगे, सबके साथ इसका सावर्ण्य हो गया, क्योंकि प्रयोग में जो ह्रस्वकार है वो भी विवृत रहेगा और प्रयोग में जो दीर्घ प्लुत है वो तो पहले से ही विवृत है ही। इसका सवर्णत्व तो सबके साथ हो गया। जब इसका सवर्ण हो गया, सावर्ण्य हो गया, इसका सवर्णत्व हो गया अन्य प्रयोगस्थ ह्रस्व अवर्ण के साथ, दीर्घ अवर्ण के साथ और प्लुत अवर्ण के साथ, फिर जो है वो ग्रहण होने में क्या बाधा है, तो दो ही शर्तें चाहिए ना सवर्णों का ग्रहण होने में, एक तो अण्त्व होना चाहिए और एक सवर्णत्व होना चाहिए। तो सवर्णत्व तो हो रहा है, इसका मतलब समस्या कहाँ दिखाएगा जिज्ञासु कि अण तो नहीं हमें पता चल रहा, अस्य का अ ये अण है ये नहीं हमें पता चल रहा, क्योंकि इसमें कोई पहचान नहीं है ना। जैसे अक में तो पहचान है कि ये आदि है और ये क अंत है, तो ये वही अक्षर समाम्नाय वाले ही अ ई उ रील री हैं, वहां तो पहचान हो जाती है। लेकिन यहाँ तो अस्य चौ में हमारे पास ऐसी कोई पहचान नहीं है जिससे हम निर्धारित करें कि ये अ अण ही है, अक्षर समाम्नाय में जो पढ़े हुए वर्ण है वही है ये, ऐसी कोई पहचान नहीं है। इसी प्रश्न को जिज्ञासु यहाँ पर समस्या के रूप में उठा रहा है। ननु च अस्य चौ इत्यादौ सत्यपि विवृतत्वे, कि अस्य चौ इत्यादि सूत्रों में विवृतत्व हो जाने पर भी, अवर्ण का विवृतत्व हो जाने पर भी नैव सवर्णानां ग्रहणं सिद्ध्यति, इसके जो सवर्ण है उनका ये ग्रहण नहीं करा पा रहा। अनण्त्वात्, हेतु क्या है, अनण होने से।
प्रत्युच्चारणम ही अन्ये चान्ये च अकारादयः। और जिज्ञासु अपनी बात को पूरा कर रहा है कि देखिए प्रत्युच्चारणम ही, हम जो प्रत्येक उच्चारण करते हैं ना, हमारे प्रत्येक उच्चारण में जो अवर्ण आदि वर्ण प्रयुक्त होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। प्रत्येक उच्चारण में जो हम वर्णोच्चारण कर रहे हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्युच्चारणम ही अन्ये चान्ये च अकारादयः वर्णाः तद इह सर्वेषां विवृतत्वेपि। तो फिर सबका विवृतत्व हो जाने पर भी सावर्ण्य मात्रम सिद्ध्यति, सावर्ण्य मात्र तो सिद्ध हो गया सबका विवृतत्व कर देने पर, लेकिन न तो अण्त्वमपि, लेकिन अण्त तो सिद्ध नहीं हुआ। और जब तक अण्त और सवर्णत्व दोनों सिद्ध नहीं होंगे तब तक ग्रहणक शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तब तक सवर्णों का ग्रहण संभव नहीं है। तो आगे भी जिज्ञासु ही बोल रहा है कि ये अक्षर समाम्नाय उपदिष्टा त एव अण। अब बीच में समाधाता उससे पूछ सकता है ना कि अस्य चौ वाले अ को अण क्यों नहीं मान रहे हो, तो अपनी बात स्पष्ट करता है जिज्ञासु कि अण तो वही है ना केवल जो अक्षर समाम्नाय में उपदिष्ट हैं। अण किनको कहेंगे, अ से लेकर के न तक, ठीक है। तो अण तो वही है जो अक्षर समाम्नाय में उपदिष्ट हैं। ये अक्षर समाम्नाये उपदिष्टाः त एव अण, ते एव अण, वे ही अण हैं। आदिरन्तेन इति वचनात्, कैसे पहचानते हैं, आदिरन्तेन इस वचन के कारण से वे ही अण हैं जो अक्षर समाम्नाय में पढ़े हुए हैं। ततश्च अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादौ प्रत्याहारे एव सवर्ण ग्रहणम स्यात्। तो इस कारण से अकः सवर्णे दीर्घ इत्यादि सूत्रों में जहाँ प्रत्याहार प्रयुक्त हुआ है, जैसे अक, यहाँ तो पहचान में आते हैं कि अक प्रत्याहार पढ़ा है, तो इसका मतलब अक प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे अ ई उ रील री, वो अक्षर समाम्नाय वाले ही अ ई उ रील री हैं, तो वो तो अपने सवर्णों का ग्रहण कराने में समर्थ होंगे। लेकिन अस्य चौ में कोई पहचान नहीं है कि अक्षर समाम्नायिक ही आकार है, ठीक है, तो इसलिए उसका अंत नहीं माना जा सकता, उसका अंत नहीं माना जा सकता, तो वो अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं करा पाएगा। ततश्च अकः सवर्ण इत्यादौ प्रत्याहारे एव सवर्ण ग्रहणम स्यात् न अस्य चौ इत्यादौ, ठीक है। आगे बढ़िए। एतच्चोद्यम इकारादिश्योपि समानम। और जिज्ञासु अपने प्रश्न का क्षेत्र और बड़ा करते हुए कह रहा है कि एतच्चोद्यम, ये जो शंका की है ना हमने, ये शंका या ये हमारा प्रश्न इकारादिश्योपि समानम, इकारादियों में भी समान ही है, ठीक है। इकारादियों में भी समान है, जैसे कि कहाँ देखोगे, यस्येति च में देख लीजिए, वहां ई वर्ण और अवर्ण दोनों का ग्रहण है ना, ई वर्ण और अवर्ण दोनों का ग्रहण है यस्य में, तो अ में तो अस्य चौ में दोष दिखाई दिया। अब जिज्ञासु कह रहा है कि ये दोष यस्येति च के ई में भी आएगा, क्योंकि वो ई भी हमारे द्वारा पहचाना नहीं जा सकता कि वो ई अण है। वो ई तो भले ही पहले से ही विवृत है, विवृत करना हस्स रहा, ठीक है, और जो दीर्घ ई आदि हैं, दीर्घ प्लुत ई है, वो भी विवृत ही हैं। सवर्ण संज्ञा तो है परस्पर उन सब की, लेकिन ये जो यस्येति च में ई ग्रहण किया आपने, ये अण तो है ही नहीं, इसका अण तो पहचाना नहीं जा रहा हमारे द्वारा, और क्योंकि हमें कोई पहचान मिल नहीं रही, तो जब अण तो नहीं पहचान सकते हम उस ई का, तो फिर अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः सुत, ये ग्रहणक शास्त्र प्रवृत्त नहीं हो सकता, तो ये दोष ई आदि में भी समान ही है। और गुणः सूत्र है ना एक आपका, और गुणः का अर्थ क्या करते हैं, उवर्णांत भसंजक अंग को गुण हो जाता है, तो वहां पर भी यही समस्या आएगी। ऊ ग्रहण किया है तो वो ऊ अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं करा पाएगा, क्योंकि अण तो पहचाना नहीं जा रहा, हर जगह इसी तरह से, ठीक है। तो जिज्ञासु ने प्रश्न का क्षेत्र, शंका का क्षेत्र बढ़ा दिया। एतच्चोद्यमिकारादिश्वपि समानम, ये प्रश्न जो हम आकार के विषय में कर रहे हैं, अस्य चौ के आकार के विषय में, ये प्रश्न हमारा इकार आदियों में भी जहां जहां अण तो नहीं पहचाना जा सक रहा, माने जहां जहां प्रत्याहार के रूप में वर्णों को नहीं पढ़ा है, सीधे सीधे पढ़ दिया है वर्ण निर्देश, वहां वहां अण तो हम नहीं पहचान पाएंगे, और अण तो नहीं पहचान पाएंगे तो वो वर्ण अपने सवर्णियों का ग्रहण करने में समर्थ नहीं होंगे। तो सूत्रकारियों में अव्याप्ति दोष आने लगेगा, जितने सारे उदाहरणों में सूत्र लगना चाहिए वहां सब जगह नहीं पहुंच पाएगा, ठीक। तेपि
वो इकार आदि वर्ण भी, आगे उदाहरण दिखा रहे हैं, देखिए स्वयं ही पद्मंजरीकार। तेपी माने ते इकारादयः वर्णाः अपि, जो पीछे इकारादिष्वपि समानम कहा था ना, तो इकारादिषु ही अर्थवशाद विभक्ति परिणामः प्रथमांत होके यहाँ संबद्ध हो जाएगा। तेपि, ते केपि, ते इकारादयो वर्णापि, इको यणचि इत्यादौ एव ग्राहकाः स्युः। इको यणचि इत्यादि सूत्रों में ही ग्राहक हो पाएंगे, क्योंकि इक में जो ई उ रील री हैं वो तो पहचाने जा रहे हैं प्रत्याहार के कारण से कि वो अक्षर समामनाएं वाले ई उ आदि ही हैं, इसलिए उनका अण तो निश्चित हो जाता है, और जब उनका अण तो निश्चित हो जाता है तो वो अपने सवर्णियों के ग्राहक हो सकते हैं। लेकिन न यस्येति च इत्यादौ, यस्येति च और गुणः इत्यादि सूत्रों में जहाँ ई उ आदि वर्णों का अण तो पहचाना नहीं जा सकता, वहां पर सवर्णों के ग्राहक ये वर्ण नहीं हो सकेंगे, ये दोष आ जाएगा। गच्छन्तु इतः शीघ्रम्। ननु प्रत्यभिज्ञानात् उच्चारणस्य चाभिव्यञ्जकत्वात् सर्वेषु उच्चारणेषु एक एव अकारः तत्कस्य अनन्तम् आशंक्यते। अब ये समाधाता की ओर से प्रश्न है, ननु प्रत्यभिज्ञानात्, कि देखो प्रत्यभिज्ञान हो रहा है। प्रत्यभिज्ञान माने पहचान, हमें पूर्व दृष्टि की पहचान हो जाती है ना, पूर्व दृष्टि को हम फिर से देखते हैं तो हमें पहचान हो जाती है। जैसे आप अपने पादत्राण उतार के आए हैं अभी, है ना, आपने देखे हुए हैं, अब दोबारा जाके देखेंगे तो पहचान लेंगे। प्रत्यभिज्ञान हो जाता है ना, किसी व्यक्ति को आपने पहले देखा है, फिर उसको दोबारा देखते हैं तो पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही समाधाता कह रहा है कि अवर्ण को हम पहचानते हैं, किसी भी वर्ण में जो अवर्ण आया उसको हम पहचानते हैं। हमें, और पहचान किसकी होती है? उसी की होती है कि दूसरा आ जाए उसके स्थान पे तो उसकी हो जाती है। भाई पादत्राण को तब पहचानते हो ना जब वही पादत्राण है, या व्यक्ति को तब पहचानते हैं जब वही व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बदल जाए तो थोड़े पहचाना जाता है। और हम तो पहचानते हैं कि जो अत्र में अकार है वही खट्टो में अकार है, वही अजय में अकार है, वही अक्षर में अकार है, वही पहचानते हैं ना। तो पहचान कब हो सकती है? जब एक ही हो। जिज्ञासु क्या कह रहा था? प्रत्युच्चारणम भिन्नः भवति अवर्णः, हर एक उच्चारण के साथ अवर्ण भिन्न हो जाता है। जिज्ञासु तो ऐसा कह रहा था, लेकिन समाधाता कह रहा था कि भाई प्रत्यभिज्ञान हो रहा है हमें, और प्रत्यभिज्ञान हो रहा है तो इससे पता चलता है कि वस्तु तत्व एक ही है, अवर्ण एक ही है। ये कैसे पता चला? कैसे पता चला? प्रत्यभिज्ञान से, माने पहचान से। जो हम पहचान रहे हैं उस अवर्ण को कि ये भी अवर्ण ही है, ये भी अवर्ण ही है, ये भी अवर्ण है, ऐसे पहचान होती है कि नहीं अलग अलग शब्दों में? तो ऐसी पहचान कब हो सकती है? जब वो एक ही हो। अगर अलग अलग हो तो पहचान नहीं हो सकती। समाधाता कह रहा है कि पहचाने जाने से, प्रत्यभिज्ञान हेतु से और उच्चारण से च अभिव्यंजकत्वात्। अब कहेंगे कि एक ही है तो जिज्ञासु कहेगा कि एक ही कहाँ है, हम तो बोलते हैं और वो गायब हो जाता है, फिर दोबारा बोलते हैं, नया आता है। तो समाधाता उसका उत्तर दे रहा है कि नया आता है ऐसा नहीं है, वो एक ही है, नित्य है, और जब जब हम उच्चारण करते हैं वो अभिव्यक्त होता है। हमारे उच्चारण के हेतु से वो अभिव्यक्त होता है, मात्र उत्पन्न नहीं होता। उत्पत्ति में और अभिव्यक्ति में अलग है ना अर्थ। जब टॉर्च से हम किसी अंधेरे कक्ष में देखते हैं तो वहां पे जो भी घटपट आदि रखे हैं वो अभिव्यक्त होते हैं कि उत्पन्न होते हैं? केवल अभिव्यक्त होते हैं, उत्पन्न नहीं होते। इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है समाधाता कि जब हम उच्चारण करते हैं, अपने जिह्वा से जो है वो दंत आदि स्थानों का स्पर्श करते हैं, तो ये जैसे टॉर्च वहाँ पे हेतु बनती है अभिव्यक्ति में, वैसे ही हमारा स्थान करण आदि का प्रयोग हेतु बन जाता है वर्णों की अभिव्यक्ति में। तो वर्णों का जो उच्चारण हो रहा है वो वर्णों की उत्पत्ति नहीं हो रही, वर्णों का उच्चारण माने वर्णों की अभिव्यक्ति मात्र हो रही है। तो समाधाता ने
जिज्ञासु का पक्ष खंडित कर दिया। जिज्ञासु जो कह रहा था प्रत्युच्चारणम ही अन्ये च अकारादयः, ये कहा था ना उसने, तो उसका प्रत्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, प्रत्यभिज्ञानाद एक एव अकारः। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान हेतु से अकार आदि वर्ण एक एक ही हैं केवल, और फिर वो प्रत्युच्चारण हमें भिन्न प्रतीत क्यों होते हैं, तो कहा उच्चारण से च अभिव्यंजकत्वाद, उच्चारण केवल उनके अभिव्यक्ति का हेतु है, अभिव्यंजक है, इसलिए सर्वेषु उच्चारणेषु एक एव अकारः, सारे के सारे उच्चारणों में अकार एक ही है। तत्कस्य अनंतम आशंक्यते, और जब ये निश्चित हो गया कि एक ही आकार है, तो एक ही आकार है तो अयुण का आकार विवृत है, तो और अयुण का आकार अण है, तो सारा जो भी आकार है जहां भी पढ़ा हुआ वो भी अण है। आप जो कह रहे थे यस्य चौ वाले अ को हम अण रूप में नहीं पहचान पा रहे, यस्येति च वाले इकार को हम अण रूप में नहीं पहचान पा रहे, या और गुणः के उवर्ण को हम अण रूप में नहीं पहचान पा रहे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही आकार है, एक ही इकार है, एक ही उकार है। तो जब अ ई उ वाला अ हमें समझ में आ गया कि ये अण है, तो सारा का सारा अ अण है, सारा का सारा ई अण है, सारा का सारा उ अण है। तो अस्य चौ यस्येति च और गुणः आदि में जो समस्या दिखा रहे थे वो समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो अण भी है और वो अपने सवर्णों के ग्राहक हो सकते हैं, ग्रहण करा सकते हैं। तो ग्रहणक शास्त्र की प्रवृत्ति होकर के यस्येति च सूत्र में जैसे ह्रस्वीकारांत अंग का लोप होगा, वैसे दीर्घिकारांत अंग का भी लोप हो जाएगा। और गुणः में जैसे ह्रस्व उकारांत अंग का को गुण होगा, वैसे दीर्घ उकारांत अंग को भी गुण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो ये समाधाता ने उत्तर दे दिया, ननु प्रत्यभिज्ञानाद उच्चारण से अभिव्यंजकत्वात् सर्वेषु उच्चारणेषु एक एव अकारः। उत्तर भी उन्होंने प्रश्न शैली में दिया है कि अरे भाई, प्रत्यभिज्ञान हेतु से और उच्चारण के अभिव्यंजक होने से सारे उच्चारणों में तो एक ही अकार है। तत्कस्य अनन्तम आशंक्यते, तो फिर किसके अनन्तत्व की आशंका कर रहे हो आप? सारा का सारा अ ही तो सारे के सारे अ का अण तो है, किस आकार के अनणत्व की शंका कर रहे हैं? माने किसी भी आकार का अनणत्व है ही नहीं। सम्यक, आगे देखिए। यद्येवम, अब जिज्ञासु जब जैसे ही समाधाता ने कहा कि सारा आकार एक ही है, जिज्ञासु और समस्या दिखाएगा कि सारे आकार को अगर एक ही मानोगे ना तो बहुत गड़बड़ होने लग जाएगी। कहाँ पर? तो कहा यद्येवम, अगर ऐसा मानोगे, यदि ऐसा है तो ऐसा कैसा? आकार यदि एक ही है तो, सारा आकार एक ही आकार है तो अनुबंध कार्याणि संकीर्येरन, तो फिर अनुबंध कार्य जो है वो आपस में घुल मिल जाएंगे, सारे एक ही आकार है। देखिए कर्मण्यन सूत्र में वही आकार है ना, प्रत्यय में वही आकार है, उसको आपने नित कर दिया। फिर आतोनुपसर्गे कह सूत्र है, तो क प्रत्यय में भी वही आकार है, उसको आपने कित कर दिया। अब आकार तो वही है, तो जब कर्मण्यन में भी कुंभकार हमें वृद्धि करने जाओगे ना, ठीक है, क्री कुंभ गंस क्री अण, अब अण को नित मान करके वृद्धि करोगे तो कित धर्म भी तो उसी में लगा हुआ है, आकार तो एक ही है। जातनुपसर्ग कह का कित धर्म है वो इस आकार में भी है, फिर इस आकार में भी है, तो कित धर्म के कारण से निषेध होगा। कुंभकार निषेध होगा ना। किंगिति चम, इको गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है ना, इकह, और इकह में क्री का री आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर निषेध होने लगेगा। फिर तो आप नित मान के उसको कार्य करोगे कि कित मान के, माने एक ही आकार में जितने भी आचार्य ने अनुबंध लगाए हैं, नित कित और क्या क्या लगाए हैं, अ में यित भी लगाया है, यित नित कित, अंग प्रत्यय भी है, गित भी लगाया है, तो बहुत सारे जो भी अनुबंध लगाए हैं सभी अनुबंधों के कार्य आपस में आतनुपसर्गे कह सूत्र की प्रक्रिया जब करेंगे, प्रयोग बनाएंगे, सिद्धि करेंगे, तो वहां पे भी क का जो अशेष रहेगा उसमें केवल कित के कार्य प्राप्त नहीं होंगे, कित नित यित आदि सबके कार्य, सारी सिद्धियों में सारे कार्य प्राप्त होने लग जाएंगे। तो ये तो बहुत घालमेल हो जाएगा। उसी को जिज्ञासु कह रहा है कि यद्येवम, यदि हम आपकी अवधारणा के अनुसार चले ना कि सारा आकार
एक ही अकार है तो अनुबंध कार्याणि संकीर्येरन्, अनुबंध कार्य आपस में संकीर्ण होने लग जाएंगे, घुलने मिलने लग जाएंगे। हमें जो विभाग चाहिए अनुबंध कार्यों का वो नहीं हो पाएगा। कहाँ? कर्मण्यण आत्मनुपसर्गेकः इत्यादिषु पुनः पुनरेक एव अकारः उच्चार्यते। कर्मण्यण आदि सूत्रों में, आत्मनुपसर्गेकः आदि सूत्रों में बार बार एक ही आकार का तो उच्चारण हो रहा है। स च नाना अनुबंध युक्तः, और वो अलग अलग सूत्रों में अलग अलग अनुबंधों से युक्त है। जैसे ट प्रत्यय भी किया हुआ है, ट प्रत्यय भी है ना आपका, चरेष्टः, तो वहां टित किया हुआ है। बहुत सारे अनुबंध है अ में ही, तो वो आकार, वो एक ही आकार नाना अनुबंध युक्त है। इति सर्वत्र सर्वानुबंध कार्य प्रसंगः, तो फिर सब जगह सारे अनुबंधों का कार्य प्राप्त होने लग जाएगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझ लें हम, कुंभकारः जब कर्मण्यण के अनुसार बनाने जाएंगे तो अण का जो अ रहेगा प्रत्यय, अब वो अ नित भी है, कित भी है, गित भी है, हाँ, अप प्रत्यय है तो पित भी है, टित भी है, सब है। और इसी तरह से यहाँ पे भी सारे कार्य प्राप्त होंगे सारे अनुबंधों के। इसी तरह से आत्मनुपसर्गे कह के क प्रत्यय में भी सारे कार्य प्राप्त होंगे, चरेष्ट के ट में भी सारे कार्य प्राप्त होंगे सारे अनुबंधों के, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि सच नाना अनुबंध युक्त, वो एक ही आकार नाना अनुबंध युक्त फिर समझा जाएगा। इति सर्वत्र सर्वानुबंध कार्य प्रसंग, इसलिए सब जगह सारे अनुबंधों के कार्य का प्रसंग आने लगेगा। असाम्प्रतिके इत्यस्य च अनुबंध कार्य प्रसंग, और असाम्प्रतिके इत्यस्य च अनुबंध कार्य प्रसंग, इस में भी, इसका भी अनुबंध कार्य प्रसंग आएगा। असाम्प्रतिके, इसमें भी अनुबंध कार्य का प्रसंग आएगा। लोकवद व्यवस्था भविष्यति, जब ये दोष दे दिया ना जिज्ञासु ने, ये सारा का सारा दोष जिज्ञासु ने दिया है, ठीक है। असाम्प्रतिक इसलिए दिया क्योंकि उसमें कोई अनुबंध नहीं लगा हुआ ना, फिर भी सारे अनुबंधों के कार्य पाएंगे, क्योंकि वहां पे असाम्प्रतिक या फिर आपका उधर भी तो है इच्छा गुरोश्च हलः, तो असाम्प्रतिक इसलिए दिखाया है कि अनुबंध रहित भी अगर पढ़ा होगा तो भी सारे अनुबंधों के कार्य पाएंगे ही, क्योंकि आकार तो एक ही है आपके अनुसार। तो अब इसका उत्तर देता है समाधाता जिज्ञासु के इस प्रश्न का। लोकवद व्यवस्था भविष्यति, लोक के समान, लोक व्यवहार के समान व्यवस्था कर लेंगे। क्या व्यवस्था कर लेंगे लोक व्यवहार के समान? तद यथा लोके इह मुंडो भव, इह जटिलो भव, इह शिखी भव, इह तूष्णीको भव इति एकस्यापि धर्मिणो देशभेदेन धर्मभेदे उक्ते यो यत्र धर्म उक्तः स तत्रैव व्यवतिष्ठते, न पुनर्धर्मिण एकत्वादन्यत्रापि भवति तद्वद इहापि। यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, तद्वद इहापि है आपकी पुस्तक में, हाँ ठीक है। इहापि के बाद तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि देखो लोक में ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति है, देवदत्त मान लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए कि वो अभिनय करने वाला है, तो उसको जो वो कौन होते हैं, एडिटर्स होते हैं या निर्देशक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि इस सीन में आप मुंड बन जाना, ठीक है, तो उसमें मुंड बन करके अभिनय कर देता है। दूसरे सीन में कहते हैं जटिलो भव, यह जटिलो भव, वहाँ पे आप जटाएं धारण कर लेना, तो वहाँ पे वो जटाएं धारण कर लेता है। ये वहाँ फिर किसी तीसरे प्रसंग में उसको कहा जाता है यह शिखी भव, यहाँ पे शिखा धारण करके शिखी हो जाना, तो फिर वो शिखी हो जाता है। और फिर कहीं पे बोलते हैं यह तूष्णीको भव, यहाँ पे बिल्कुल मौन होके शांत होके बैठ जाना, तो ऐसा ही हो जाता है। तो एकस्यापि धर्मिणः, एक ही धर्मी है, देश भेदेन, देश भेद से और काल भेद से, धर्म भेदे उक्ते, उसको धर्म भेद का कथन किए जाने पर, यो यत्र धर्मः उक्तः, जिस काल में जिस देश में उसको जिस धर्म के लिए कहा जाता है, जिस धर्म को धारण करने के लिए कहा जाता है, स तत्रैव व्यवतिष्ठते, वह धर्म उसी देश या उसी काल में ही रहता है उसका। न पुनर्धर्मिणः एकत्वाद, क्योंकि धर्मी एक ही है, इसलिए उसका हर धर्म, उसका हर गुण सभी स्थानों पर हो जाएगा या अन्यत्र भी हो जाएगा, जहाँ पे कहा गया उससे अन्यत्र भी हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तद्वद इहापि, तो इस लोक व्यवहार के समान ही, ठीक है,
इस लोक व्यवहार के समान ही आकार के एक ही होते हुए भी हम ये मान लेंगे कि आचार्य जहाँ उसको जिस धर्म वाला कह रहे हैं वहाँ बस वो उतने ही कार्य के लिए, उतने ही क्षेत्र के लिए, उसी स्थान के लिए, उसी सूत्र के लिए, यहाँ स्थान सूत्र है, ठीक है, उसी सूत्र के लिए वह उस धर्म वाला, कित धर्म वाला या गित धर्म वाला या पित धर्म वाला, टित धर्म वाला होगा। सब जगह सब नहीं हो जाएगा एक ही होने से, ठीक है। तो जिज्ञासु ने जो समस्या दिखाई थी कि अनुबंध कार्यों का सांकर्य प्राप्त होने लगेगा, उस दोष का समाधान कर दिया कि लोकवद व्यवहार समझ लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और आगे अग्रिम कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।